बीएमसी इलेक्शन को लेकर राज्य भर में मुंबई समेत अनेक ठिकानों पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर चुके हैं और रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर कुल मिलाकर मुंबई में सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियों के समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस चुनाव में एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं बीएमसी इलेक्शन को लेकर। तो आज उसी तर्ज पर हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 22 के उम्मीदवार से बातचीत करने। क्या कुछ कहना है उनका बीएमसी चुनाव पर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। आप वार्ड क्रमांक 22 से उम्मीदवार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बीएमसी इलेक्शन को लेकर। बीएमसी में अभी मैं राज ठाकरे हमारे उद्धव ठाकरे दोनों की पार्टी एक होके मुझे उन पार्टी से इलेक्शन मिला है। उनको हमारे पार्टी को राष्ट्रवादी का भी सपोर्ट है। बीएमसी में मैं आज तक हमारा मंडल साई सेवा मंडल है जिसकी स्थापना मेरे पिताजी ने की थी, उनका समाज वो मेरे पिताजी समाज सेवक ही थे, तो उनका ही देख के उनके पैरों पे पाँव रख के मैंने उस समाज सेवा को आगे चालू रखा है। आज से करीबन 30-35 साल से मैं ये मंडल के माध्यम से वो सेवा हमारे मंडल के जो भी है, ब्लड डोनेशन कैंप हो, गरीब को अनाज का हर महीने हम लोग अनाज का ये करते हैं, जो जिनके परिवार में एकदम उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक है, ऐसे फैमिलीज़ को हम लोग राशन देते हैं महीने का। हमारे मंडल के माध्यम से हमने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। बाकी कोविड के काल में हमारे मंडल की तरफ से हमारे पूरे टीम ने करीबन 75 दिन सुबह का नाश्ता, दोनों टाइम का खाना, ये सब जनता के लिए इधर हमने सेवा दी थी। उस दरमियान कोविड के टाइम पे हम लोग को सैनिटाइजरिंग था, वो सब बिल्डिंग्स में पूरा एरिया में। वो होने के बाद सब दवाई जो कोविड की थी वो ला के सबके घरों में बांटी थी। दूसरी चीज़ तो स्टीम जो तभी आया था कि स्टीम लेने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वो स्टीमर हम लोग ने सब पूरे एरिया में, जो हमारे एरिया में कुछ स्लम एरिया उधर में हम लोग ने बांटे थे। तो बीएमसी इलेक्शन का मौका है, 15 जनवरी को मतदान होना है, 16 जनवरी को रिजल्ट आने हैं और 16 जनवरी को तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो युति हुई है बीएमसी इलेक्शन को लेकर, जिससे आपको सीट मिली, जिससे आपको उम्मीदवारी मिली है, तो ये जो युति है ठाकरे ब्रदर्स की, ये विपक्षियों पर किस तरीके से भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं, ज़रूर भारी पड़ेगी। विपक्ष पक्ष हमारे दोनों भाई जैसे एक हुए, उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब है। उस कारण वो भले कुछ भी बोले, वो कुछ भी बूंदे निकाले इन बार के, ये खाली महाराष्ट्रियन लोगों को, ये खाली मुस्लिम लोगों को ये करते हैं, लेकिन हमारे दोनों पक्षों के हमारे जो नेता है उनका यही कहना है, जो मुंबई में रहता है, जिसकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी इधर है, वो मराठी है, वो भले गुजराती हो, मुसलमान हो, मद्रासी हो, जो भी हो, जो मुंबई में रहते हैं, जो मुंबई का सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए मराठी है। लेकिन वो लोगों इन लोगों ने कुछ अलग से इस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो बातें चलाई है, उसका कुछ इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी पार्टी 110% इस टाइम हमारे युति का महापौर यहाँ पे हम लोग बिठा के रहेंगे। विपक्षियों का तो कहना है 25 साल से बीएमसी जो है उद्धव गुट के पास थे, उद्धव सरकार जब थी तो 25 सालों में कई भ्रष्टाचार किए गए, केवल जनता को लूटने का काम किया गया। विपक्षियों का ये तक कहना है कि कोविड काल में कफन चोरी तक की गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ, विपक्ष का काम ही वही है, बदनाम करना। लेकिन आप अगर देखने जाए तो अमेरिका जैसे देशों ने हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की इतनी तारीफ की है। उद्धव जी ने जो काम किया है कोविड के समय, वो एकदम सराहने जैसा काम है। लेकिन विपक्ष का काम यही है कि लोगों को किस तरह बदनाम करना। आप देख रहे हो, इतने सालों से उन्होंने बीएमसी के इलेक्शन अभी तक लिए नहीं थे। आज 8-9 साल के बाद बीएमसी के इलेक्शन हो रहे, और उन्होंने जो इलेक्शन बीएमसी में जो अपना ये था, वो भी फंड उन्होंने सब कैसे कैसे जगह पे उन्होंने ये किया है, वो आपको सब जनता उनको जानती है, और जनता इसका जवाब जरूर देगी, ये मुझे पूरी खातरी है।
आपका जो वार्ड नंबर है 22, इस वार्ड में मुख्य तौर पर किस 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 तरह की समस्या है? क्या कहना चाहेंगे इस वार्ड के बारे में आप? नहीं, इस वार्ड के अंदर कैसा है, हर हमारे प्रभाग में हर एक एरिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। किसको किधर रास्ते की समस्या है, किधर इसारे का प्रोजेक्ट चल रहा है उस उधर की समस्या है, किधर पानी की समस्या है। ऐसे हर एक जगह में किधर गंदगी है, कुछ किस जगह पे, ऐसे हर एक प्रभाग में जितने जितने कुछ वार्ड है उस एरिया के हिसाब से अलग अलग सबकी समस्या है। बस अभी वो समस्या एक उनको उम्मीद रहती है, बाबा हमारा आदमी हमारा नगर सेवक चुन के आएगा तो हमारी समस्या को हल करेगा। तो मैं बनती कोशिश करूंगा, सबकी समस्या में हल करूंगा, इतना सबको मैं वादा करता हूँ। ये जो बीएमसी चुनाव आपने जैसे कहा कि 90,000 करोड़ का बजट जो था, आपने कहा कि जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने कई कई जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, पर वो तो कह रहे हैं कि हमने मुंबई के डेवलपमेंट करके दिखाया है, आंखों में दिखने वाले काम करके दिखाए हैं। वही दूसरी ओर उद्धव गुट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, केवल टेंडर पास करते रहे, उस पर ही अपनी पार्टी चलाते रहे। नहीं नहीं, ये जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हो, आप भी मुंबई में रहते हो, आपने भी सब देखा होगा। मैं तो वही बोला ना, विपक्ष का काम ही वही है उनको बदनाम करना। लेकिन आप खुद जानते होगे ये मुंबई में उन्होंने क्या किया, पैसा किधर खर्चा किया, बिना वजह पैसा फिजूल खर्चा किया, वो आपको तो मालूम है। वोट चोरी का मुद्दा भी है इस वक्त जो एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो या अन्य राज्यों के नगर पालिकाओं के चुनाव हो। केरल में अभी एक भाजपा की जीत हुई है, तो ये मुद्दा भी इसको संलग्न करके देखा जा रहा है कि मुंबई बीएमसी चुनाव अभी है 15 तारीख को, तो वोट चोरी बीजेपी वाले करने वाले हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो बात है ही है, सब जग जाहिर बात है। वो आज तक उन्होंने जो किया है वोट चोरी के बारे में, वो सब पूरी दुनिया जानती है। और ये सबको अभी पता चला है ये पार्टी के बारे में, तो उसका जवाब इस इलेक्शन में जनता जरूर देगी, उसकी पूरी खातिरी है। अभी चुनाव होने वाले हैं, रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। हम कहा एक आज से ही शुरू हो चुकी हैं रैलियां। आपकी क्या खास तैयारी है? क्या किस तरीके से आप जो है लोगों से मिलने वाले हैं और लोगों को बताने वाले हैं कि आप हमें वोट दीजिए? क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? नहीं, कैसा है, मैं मेरे समाज सेवा के माध्यम से लोग मेरे नाम से पहचानते हैं, मेरी पहचान है इस प्रभाग में, उसी का ये उठा के मैं एक इलेक्शन में खड़ा हूँ, जाके मैं समाज सेवा करता हूँ। लेकिन जब अभी नगर सेवक बनूंगा, जैसे हमारे बाला साहब का एक डायलॉग था, 80% समाजकारण 20% राजकारण, मुझे वही करना है। समाज के लिए, समाज के प्रति जितना मैं कर सकूँ उतना मैं करूँगा ये राजकारण के क्षेत्र में आके। आपने कहा 80% समाजकारण, 20% राजकारण। जीत के अगर आप आते हैं तो पहले 100 दिनों में ऐसे क्या आप कुछ काम करना चाहेंगे या उन कामों की शुरुआत करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अपने प्रभाग में कुछ जो समस्या है उसको सुलझाना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने आपको पहले ही बोला, प्रभाग में हर एक की अलग अलग समस्या है। जो भी समस्या उनकी है, जिस प्रकार की समस्या होगी, और जो नगर सेवक से माध्यम से जो मैं सुलझा सकता हूँ वो सब समस्या में सुलझाने की काम करूँगा। दूसरी बात रही, मुझे इस आज तक आप देखते होंगे सबको अभी पेट्स जो है, कुत्ते बिल्ली, वो पालने की लोगों को अभी एक नया ये है, लोगों को एनिमल्स के प्रति प्यार बढ़ रहा है। आज आप देखते हो कितने एनिमल लवर्स अपने प्रभाग में, हमारे प्रभाग में तो बहुत सारे एनिमल्स लवर है। उनको कितने जनों फीडर्स लोग हैं जो जानवरों को, अभी उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ चलता है, वो कोई सोसाइटी में उनका झगड़ा होता है। अभी सबकी अपनी अपनी भावना है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है वो जो जो प्राणी है, मुख्य प्राणी है, उनके लिए एम्बुलेंस, उसका तो मुझे मेरे दिल में वो बात है, उनके लिए करना, एम्बुलेंस सेवा देना। दूसरी बात, उनके लिए एक दफन भूमि का एक हमारे वार्ड में बीएमसी के माध्यम से एक स्थान बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। तो ये थे आशीष पाटिल जी, वार्ड नंबर 22 से, जिनसे हमने बात की। नगर सेवक के उम्मीदवार हैं महायुति के, ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की युति के उम्मीदवार हैं, जिनसे हमने बात की, उनसे जाना कि आखिर वो क्या कुछ करना चाहते हैं। पशुओं के लिए वो करना चाहते हैं, बच्चों महिलाओं के लिए उनका समाजकारण जारी है, उसके तहत वो करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।